हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। हैप्पी बिहू पोंगल। सो आज है 14 जनवरी और अभी मैंने अपना मॉर्निंग का काम स्टार्ट कर दिया है। आपको पता ही है तक्ष के पापा को कोविड है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो पूरा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। घर डेली क्लीन करना पड़ता है, डिटॉल लाइजॉल डाल के पूरा घर जो है वो क्लीन करना पड़ता है। और देखिए मैंने आज ग्लव्स भी पहने हुए हैं। मास्क तो लगाना ही पड़ता है मुझे, मास्क के बिना काम नहीं चलता है। घर पे भी हम लोग लगा के ही रहते हैं मास्क। तो अभी मैं पूरा घर जल्दी से क्लीन कर लूँगी क्योंकि फिर मुझे पूजा भी करनी है। कुछ ऐसा त्यौहार हो ना तो फिर ज़्यादा थोड़ा सा काम बढ़ ही जाता है, और घर में कोई एक जना मतलब पूरा पैक है, आप समझ ही सकते हैं। वैसे मैंने उन्हें मॉर्निंग में जो है उनको उनका चाय गर्म पानी जो मैं डेली मॉर्निंग में रूटीन करती हूँ वो मैंने कर दिया है, उनको दे दिया है। और नाश्ता भी मैंने उनको दे दिया है। उसके बाद ही मैं करने लगी क्योंकि मुझे पता था मैं काम स्टार्ट कर दूँ कहीं लेट ना हो जाए। और उनको दवाइयाँ भी खानी पड़ती है, फिर उनका योगा रूटीन और ये सब चीज़ें फिर स्टार्ट हो जाता है, इसलिए। तो अभी मैं कर रही हूँ ये पूरा क्लीन ड्राइंग रूम अपना, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मास्क लगा के तो मैंने इतने मतलब बाहर तो चलो लगा लो, लेकिन घर पे लगाने की आदत नहीं होती है, लेकिन लगाना पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और तो घर भी क्लीन करना होता है। तो अभी मैं पूरा करके फिर नहा के मुझे क्या करना है कि मुझे अभी बस मैं बाहर का साफ़ करा है ना मैंने, नहा के पूजा भी करनी है। और फिर आज थोड़ा सा देखती हूँ क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ मन नहीं कर रहा है, घर में तबीयत ठीक ना हो किसी की तो मन भी नहीं करता है। तो अभी तक्ष और मैं इसी रूम में आजकल सो रहे हैं, बेडरूम में, तो तक्ष के पापा दूसरे रूम में। इस रूम का भी बेडशीट वगैरह मुझे हर दूसरे दिन क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते ही हैं क्योंकि सफाई का पूरा ही ध्यान देना है पूरी क्लीनिंग में। तो सब बेडशीट और ये सब चीज़ें मैंने निकाल लिया है और सफाई मैंने अपनी स्टार्ट कर दी है। अब दिन भर की यही रहता है, मैंने बाहर का सारा काम निपटा दिया है। तक्ष के पापा को ब्रेकफास्ट दे दिया है, अपना किचन और अपना ड्राइंग रूम मैंने पूरा साफ़ कर दिया। तक्ष के पापा के रूम में तो मैं जाती ही नहीं हूँ, तो वो अपना रूम खुद से ही क्लीन करते हैं। क्योंकि क्लीन क्या करते हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस वो है कि हल्का सा झाड़ू लगा देते हैं और सैनिटाइज़ कर देते हैं। और बाकी मैं झाड़ू पोछा बाहर का निपटा देती हूँ। तो अभी मैं इस वाले रूम में बेडशीट चेंज कर दूँगी। बेडशीट बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई थी मेरी, और अभी थोड़ा सा सफाई का भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए करना पड़ता है पूरा ग्लव्स वगैरह लगा के काम। फिर उसके बाद फिर ग्लव्स वगैरह उतार के फिर मैं नहाना धोना भी हो जाता है, ये सब चीज़ें। और होता ही है ना, मतलब सही में अकेले कर करके ना कभी तो इतनी थकान हो जाती है। घर में छोटा बच्चा हो ना तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, देखो क्योंकि उसकी क्लास करवाना, और आज की क्लासें भी ऑनलाइन चल रही है। फिर घर की सफाई और इतना, और ये सब चीज़ें ना, मतलब कोरोना सही में बता रही हूँ लोगों को बहुत कुछ सिखा गया। ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप इसको मतलब कैसे, इसमें ना आपको अपनी शक्ति से ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना मेंटल शक्ति बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो सब कुछ ठीक है, इसमें मेंटली स्ट्रांग रहना ही बहुत ज़रूरी है। जितने आप दिमाग से मजबूत रहोगे ना उतने ही जल्दी रिकवर करते हो। और घर के लोग अगर पॉजिटिव रहे, तो ये मैंने इसमें नोटिस किया है इन कुछ दिनों में। और हमें पहले भी एक बार हो चुका है, तो हमने मतलब रियलाइज़ किए इस चीज़ों को कि मेंटली स्ट्रांग रहो तो आप पे ये चीज़ इतनी असर नहीं करती है। तो हम लोग घर में ना ऐसी लाइट रह रहे हैं, मतलब ज़्यादा कोई टेंशन वाली मतलब वो नहीं कर रहे कि अपना हंसी मजाक करते, रूम के बाहर से बात करती हूँ मैं इनसे और अपना काम निपटाती रहती हूँ। बस सफाई का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देता है, सैनिटाइज़ करके ही है, थोड़ा सा काम तो बढ़ जाता है देखो, लेकिन हाँ ठीक है, चलो ये सब तो ज़िंदगी का नियम है, करते ही रहना पड़ता है। बट घर में थोड़ा सा लाइट माहौल पॉजिटिव रहो तो घर के लोग भी ठीक रहते हैं। तो अभी मेरा देखिए आपसे बात करते करते बेड पूरा मैंने ठीक कर दिया है, बेडिंग कर दी है। उसके बाद मैं सैनिटाइज़ कर दूँगी, सैनिटाइज़ जबकि साफ़ चादर बिछाई है उसके बाद भी मैं सैनिटाइज़ कर ही देती हूँ। अब मेरे को जो भी चीज़ मिलती है सब में, बस रूम में, मेरे वाले रूम में पोछा रह गया था तो वहाँ मैं पोछा लगा दूँगी। और अब उसके बाद मैं जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि हर जगह ट्राइपॉड लेके घूमना मुश्किल हो जाता है। फिर पूजा करने के बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ मेरी पूजा हो गई है, सबने घर में नहा लिया है, पूजा हो गई है। अब जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए।
जय करो, जाओ पहले जय करो, माथा टेको। जय। हाँ, अब इस सबको सामान को छू लो बेटा, छू के जय करो। हाँ, दोनों दोनों हैंड से छूते हैं, ऐसे नहीं तो। हाँ जय, फिर माथे पे लगा लो। माथे पर ये नहीं, ये मत लगाओ, ऐसे छू के, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर लो। हाँ करो। हाँ जय कर दो, दोनों हाथ जोड़ो, अच्छे से जोड़ो दोनों हैंड। जय। अब छुओ दोबारा से लगाओ। नहीं, ऐसे करो, ऐसे दोनों। हाँ ऐसे करके। हाँ माथे पे लगाओ। माथे पर। चलो चलो, जय कर दो। जय। अच्छे से करो। जय। हाँ चलो। अब मैं पैसा लेके आई, क्या मैं पैसा खा सकता हूँ? हाँ जाओ जाओ जी। अभी हो गया है काम पूजा पाठ का। नाश्ता तश के पापा को सुबह दे दिया था, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ हल्दी वाला दूध बना रही हूँ, किचन में हूँ। और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा कुछ तो आज मैं नहीं कर पाई, लेकिन एक चीज़ दिखाती हूँ जो हमारे वहाँ स्पेशली किया जाता है यूपी बिहार में। तो जो लोग जानते होंगे शायद, कर रही हूँ इसकी, कौन कौन लोग इसको जानते हैं ये देखिए क्या है। और स्पेशली जो यूपी बिहार के लोग होते होंगे वो जानते होंगे, ये है दही चूड़ा, आज के दिन खाया जाता है। तो ये वही है, एक तरफ हल्दी वाला दूध बन रहा है। तो जो यूपी बिहार के लोग होते होंगे ना, तो वो लोग जानते होंगे इसको कि क्या होता है ये। और तो यही खाया जाता है। तो साक्षी पापा को तो नहीं ज़्यादा देना नहीं है, क्योंकि दही होती है इसमें, तो ठंडी मतलब ठंडा लग सकता है इसलिए। लेकिन तक्ष और मैं थोड़ा थोड़ा खाएंगे और देखते हैं फिर। यहाँ चल रही है तक्ष की क्लास, ये देखिए ऑनलाइन में। बच्चे भी सही में पागल ही हो जाते हैं। ये फ़ोन लगा रखा है, इनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। ये भी हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? सो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। आज मकर संक्रांति है, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि इतना कुछ मतलब मन भी नहीं करता ना सही में करने का। और अभी सिचुएशन आप जानते ही है कि ऐसी है। लेकिन अभी ठीक है, तक्ष के पापा, उनकी तबीयत ठीक है। और बाकी सब रूटीन के काम देखो चलते ही है, करना ही पड़ता है। घर में जब रहते हैं तो सब कुछ निपटाने पड़ते हैं। और मैं पूरा पैक हूँ। आज इतनी बुरी हालत बाहर, इतना कोहरा ना यहाँ पे, मतलब 12-1 बजे तक तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था यहाँ बाहर, इतना ज़्यादा कोहरा, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मैं पूरी पैक हो गई हूँ कि भाई घर में और लोगों को बीमार नहीं पड़ना है, मेरा ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। मैं ठीक रहूँगी तो घर में सबको ठीक रखूँगी, अच्छे से खिला पिला के। तो इसलिए पूरा मैं पैक कर लिया अपने आप को, क्योंकि हम बहुत ठंड है सच में, यहाँ तो बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है यहाँ पे। 12-1 बजे तक तो बिल्कुल मौसम खुल ही नहीं रहा है कि सामने वाली बिल्डिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो बहुत दिन से आ भी नहीं पा रही थी मैं आप लोगों से बात करने। मैंने कहा चलिए आज ब्लॉग का एंड करते हुए एक बार आपसे बात भी कर लेती हूँ। और अभी आजकल ऐसे ही आ रहे हैं ब्लॉग, थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे कि घर में ऐसी सिचुएशन और अकेले ही अगर सब कुछ मैनेज करना हो तो थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे टाइम, क्योंकि बच्चा भी है छोटा, उसकी भी क्लास। मैंने ऐसे कभी नहीं किया है कि एक दिन भी उसकी क्लास मिस करवाई है। उसकी कराटे क्लास ऑनलाइन चल रही है, उसका स्कूल की क्लास ऑनलाइन चल रही है। तो मैं सब कुछ उसको करवा रही हूँ, मैंने कुछ भी बंद नहीं किया है। कि रेगुलर जो रूटीन जो मेरा होता था उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा है, ताकि कुछ भी बंद ना हो, सब चलता रहे। और बाकी के टाइम टाइम पे तक्ष के पापा को दवाई खाना पीना जो वो मैं कर ही रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा ब्लॉगिंग में क्या होता है ना, जो लोग ब्लॉगर है वो लोग समझ सकते हैं कि हर जगह कैमरा सेट करना पॉसिबल नहीं होता। फिर क्या होता है, काम धीरे हो जाता है। इस चक्कर में थोड़ा जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें मैं पूरे दिन की कवर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी बस ऐसे ही चल रहा है। पर 2-4 दिन की बात है, अभी थोड़ा इम्प्रूव है। लेकिन दोबारा से एक बार हम घर के सभी लोगों को टेस्ट करवाना पड़ेगा। जब इनका मतलब पूरा दवाई का कोर्स हो जाएगा, तो जब रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उसके बाद ही तक्ष के पापा को उस रूम से निकाला जाएगा बाहर। तो अभी तो वो रूम में ही पैक है, आप लोग जानते ही हैं, देख ही रहे हैं। और हाँ, तो अभी आज का ब्लॉग मैं करती हूँ एंड, जल्दी ही मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।
लव यू गाइस। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।